सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है शिव प्रकाश और टीजीटी हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यहां पर मैं आप लोगों के लिए लगातार प्रैक्टिस श्रृंखला चला रहा हूं, जिसके माध्यम से आप लोग टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, एलटी ग्रेड, जीआईसी, एनवीएस, केवीएस, एडब्ल्यूईएस, डी ट्रिपल एस बी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपसे सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, जो कि दोस्तों संदेश राशक के लेखक हैं, इसके बारे में। तो आपको बताना है, यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं। पहला है चंदवरदाई, दूसरा नरपतिनाल, तीसरा अब्दुल रहमान और चौथा है जगनिक। आप लोग अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं और अपनी तैयारी को भी जांच सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा वह होगा विकल्प संख्या 3, अब्दुल रहमान। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया। पहला है जोइंदु, दूसरा है हेमचंद्र, तीसरा है सोमनाथ और चौथा है धनपाल। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 1, जो इंदु। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथ ही आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा, यदि वीडियो अच्छा लगे, जानकारी हेल्पफुल लगे, तो कृपया वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह ज़रूर बढ़ाएं। साथ ही इस वीडियो को शेयर करके अन्य अपने साथियों तक भी पहुंचाएं, ताकि वह लोग भी इस मंच का हिस्सा बने और हम लोग मिल कर के हिंदी को और भी समृद्ध और शक्तिशाली बना सकें। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, खुमान रासो का रचयिता कौन है। तो आपके यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। पहला है नरपति नाल, दूसरा है जगनिक, तीसरा चंदवरदाई और चौथा है दलपति विजय। तो दोस्तों, आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 4, दलपति विजय। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि पार्श्वनाथ चरित के लेखक कौन हैं। तो आपको बताना है, यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं। पहला है वादिराज, दूसरा है वीरनंदी, तीसरा है मुनिजिन विजय और चौथा है धनंजय। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका सही विकल्प है विकल्प संख्या 1, वादिराज। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, पूछा गया है कि हठ योग का उपदेश किसने दिया था। तो आपके विकल्प हैं, पहला कबीर, दूसरा गोरखनाथ, तीसरा गौतम बुद्ध और चौथा है गुरु नानक। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 2, गोरखनाथ। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि देखिल बयना सब जन मिट्ठा, यह जो प्रसिद्ध उक्ति है किसने कही। तो यहाँ पर आपके विकल्प दिए गए हैं। तो पहला विकल्प है आपका अब्दुल रहमान, दूसरा है अमीर खुसरो, तीसरा विद्यापति और चौथा है कवि गंग। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 3, विद्यापति। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें कौन थे। तो आपको बताना है, यहाँ पहला जो विकल्प है वह है चरपटनाथ, दूसरा महानाथ, तीसरा गोरखनाथ और जो चौथा है वह है नेमिनाथ। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 3, गोरखनाथ। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर अब फिर से एक पंक्ति दी गई है, जो कि अभी आधी अधूरी हमने वहाँ पढ़ा था। तो यहाँ पर लिखा है, देखिल बयना सब जग मिठा, ते तैसन जपऊँ अवहट्ठा। तो यहाँ पर ये जो काव्य पंक्ति है किस आदिकालीन कवि की रचना से है। तो इसको तो आप अभी पढ़ ही चुके हैं, तो सीधी सी बात है, विद्यापति से है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपके सामने पूछा जा रहा है कि गोरखनाथ के गुरु का नाम बताइए। तो यहाँ पर आपके विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है चौरंगीनाथ, दूसरा विकल्प है मत्स्येंद्रनाथ और तीसरा है गोपीचंद और चौथा है चुणकर-नाथ। तो आपका विकल्प संख्या 2 सही है, मत्स्येंद्रनाथ। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आदिकाल के अंतर्गत सरहपा लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबद्ध हैं। तो पहला विकल्प है सिद्ध साहित्य, दूसरा रासो साहित्य, तीसरा है जैन साहित्य और यहाँ पर चौथा जो विकल्प दिया गया है वह है लौकिक साहित्य। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 1 सिद्ध साहित्य। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है। तो पहला विकल्प है संधा, दूसरा है डिंगल, तीसरा है अपभ्रंश और चौथा है अवहट्ट। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 1 संधा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि नवनाथों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है, यानी कि जो नवनाथ हुए हैं उनमें से कौन ऐसा है इन विकल्पों में से जो कि इनमें से शामिल नहीं है। तो पहला विकल्प है गोरखनाथ, दूसरा नागार्जुन, तीसरा है देवसेन और चौथा है जड़ भरत। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 3 देवसेन। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं। तो आपको बताना है पहला विकल्प है धनपाल, दूसरा है रामचंद्र सूर्य, तीसरा राजशेखर और चौथा धर्मप्रभ सूर्य। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 2 रामचंद्र सूर्य। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है। पहला है विद्यापति, दूसरा सूरदास, तीसरा कुंभनदास और चौथा नंददास। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 1 विद्यापति। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन हैं। तो पहला है मत्स्येंद्र नाथ, दूसरा चरपटनाथ, तीसरा जलंधर नाथ और चौथा गोरखनाथ और पांचवा विकल्प है मत्स्येंद्र नाथ तथा गोरखनाथ दोनों। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 5 मत्स्येंद्र नाथ तथा गोरखनाथ दोनों। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस साहित्यकार ने किया है। तो आपके विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है अबू सईद, दूसरा इब्न बतूता, तीसरा बदायूनी और चौथा है रामचंद्र शुक्ल। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 1 अबू सईद। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है। तो आपके यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। पहला है गोपीचंद, दूसरा है सरहपा और तीसरा है कुकरिपा और जो चौथा है वह है सबरपा। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 1 गोपीचंद्र। अब हम चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है। तो पहला विकल्प है अडिग योग साधना, दूसरा विकल्प है हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र दोनों का योग। उसके बाद तीसरा विकल्प है हठ पूर्वक योग और चौथा विकल्प है कठिन साधना। तो आपका सही विकल्प होगा यहाँ पर विकल्प संख्या 2 हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र दोनों का योग। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम पंथी साधकों में शामिल नहीं है। तो आपको बताना है पहला विकल्प है यहाँ पर कणहपा, दूसरा है जलंधरी पाव और तीसरा है चुड़कर नाथ और जो चौथा है वह है
भरभरी। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 1 कणहप्पा। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और ये होगा आपका अंतिम प्रश्न। तो सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। पहला विकल्प है चित्र, दूसरा अग्नि, तीसरा वज्र और चौथा ज्ञान। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 3 वज्र। उम्मीद करता हूँ मैंने जो भी आपको यहाँ पर यह टेस्ट श्रृंखला जारी कर रखी है उससे आप लोग काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे। कृपया वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं। तो मिलता हूँ अगली प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने और टीजीटी हिंदी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।